हम लोग चौथा अध्याय जिसको ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा है प्रभु ने, उस पर कुछ चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोग जिस श्लोक की चर्चा में थे उसको पूरा करना है। आज पहले 26वां श्लोक, उस पर थोड़ा चिंतन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसका पाठ करें। आइए मस्ती से इसका पाठ हो। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्यः इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इस श्लोक का अर्थ होता है श्रोत्रादि इंद्रियां, जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब संयम रूपी अग्नि में होम करना चाहिए। होम करते हैं कुछ योगी जन, और कुछ योगी जन शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में होम करते हैं। शब्दादि विषय जब कहेंगे तो 5 तत्व आ ही जाएगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो 5 तत्व है, ये इंद्रिय रूपी अग्नि में इनको आहूत करें, इनका होम करें। कल इस विषय में चर्चा चल रही थी, तो पहला वाला जो आया कि सारे विषय जो है, इंद्रियां जो है, और इंद्रियों क्या करना है, तो कहते हैं कि संयम अग्निषु जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में हवन करना है। और इस विषय में चर्चा चल रही थी कि ये सरल भी हो सकता है। क्यों? बोले इंद्रियों का विषय वहां प्रकट होते हैं तो इंद्रियों को संयम रखने की आवश्यकता वहां होती है। जहां इंद्रियों के विषय प्रकट ही न हो, वहां संयम रखना इतने कठिन नहीं होता। आंख हो, दृश्य हो, उस आंख को उस दृश्य से अलग रखना एक बहुत बड़ी कला है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन हो, जिह्वा हो, लेकिन उन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से संयम कैसे रखा जाए, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रायः सभी भाष्यकारों का यह मत है कि जो दूसरी जो प्रक्रिया है, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, एक कठिन मालूम पड़ता है। इंद्रियों से संपर्क खत्म कर देना इतना कठिन नहीं है, कठिन, लेकिन दूसरे वाली स्थिति से इतना कठिन नहीं मान सकते। तो दूसरी वाली जो स्थिति है कि हम अपनी इंद्रियों में शब्दादि विषयों को कैसे डालें, इस विषय में कल चर्चा कर रहा था। कैसे किया जाए, तो देखिए, तो भीतर जो है वासना है या उपासना है। अधिकतर ये होता है, यदि बाहर का विषय होगा तो भीतर से वासना निकलेगी, और बाहर का प्रसाद होगा तो भीतर से उपासना निकलेगी। क्योंकि प्रसाद पाने से वासना नहीं आएगी। तो क्या मतलब हुआ, जो विषय इंद्रियों में डाला जा रहा है तो उन इंद्रियों के विषयों को पवित्र बनाया जाए। पवित्र विषय ही, पवित्र सब्जेक्ट ही, पवित्र पदार्थ ही इंद्रियों को दिया जाए। सोचा जाए इंद्रिय हवन कुंड है। तो आप फिर क्या स्थिति में जाएंगे, तो भगवान कहते हैं कुछ योगी जन इस प्रकार का करके विषयों को पवित्र बना के इंद्रिय रूपी अग्नि कुंड में हवन करते हैं। देखिए, जो पहली वाली चर्चा मैं करूं, तो संयम अच्छी चीज है, लेकिन एक बंधन भी है। हमारी शक्ति को बढ़ाता है, उससे व्यय होने से रोकता है। भर्तृहरि के बारे में आपने सुना होगा, भर्तृहरि का जीवन के विषय में आपने सुना होगा। संयम में पहुंचे तो परम संयम में पहुंचे।
भोगी बने तो परम भोगी बने। तो बड़ा दिव्य जीवन था उनका, और मुझे उनके जीवन से एक प्रेरणा मिली है। तो मैं इस प्रसंग पे उस बात को स्मरण करना चाहूंगा। भर्तृहरि के विषय में तो प्राय लोग जानते हैं, बड़े संस्कृत के उद्भट विद्वान भी थे। एक बार क्या हुआ तो बात और स्पष्ट में आपको हो जाएगी। कृष्ण का संदेश किसी दृष्टांत से समझ सकें तो बड़ी बात है ना हमारे लिए। तो एक बार किसी महापुरुष ने राजा भर्तृहरि को एक फल दिया, और महापुरुष ने कहा कि राजा, ये जो फल है, इस फल को यदि आप पाएंगे तो आपका यौवन सर्वथा एक जैसा बना रहेगा, आप वृद्ध नहीं होंगे, आप में दिव्य शक्तियां प्रकट होंगी। भर्तृहरि उस फल को लेके आए, और फल को लेकर आए तो भर्तृहरि के मन में आया, महात्मा ने कृपा करके दी है कि मैं तो राजा हूं, मैं सोचता हूं कि जिनसे मैं प्रेम करता हूं क्यों ना यह फल उनको दिया जाए। तो मैं कौन है वो? बोले वो मेरी धर्मपत्नी। अपनी रानी को, अपनी पत्नी को एक फल दे दिया। ये सच्ची कथा है। तो फल दिया भर्तृहरि ने। किसने? राजा ने रानी को फल दे दिया, जो नित्य यौवन बना रहे। और स्थिति क्या थी? और रानी ने उस फल को लिया, सुना इससे नित्य यौवन बना रहे। और आपको बताऊं, वो रानी एक अश्वपाल, घोड़ों को संभालने वाले व्यक्ति से स्नेह रखती थी उसी राज्य में। तो रानी के मन में आया कि मैं इस फल के, जिनसे मैं प्रेम करती हूं, मैं उसको दे दूं। रानी ने वो फल को लिया, अश्वपाल को बुलाया जो घोड़े का कार्य करता था, तो रानी ने उनको दिया। रानी का नाम था पिंगला, बड़ी सुंदरी थी वो। तो अश्वपाल ने उस फल को लिया कि रानी का मेरे प्रति कितना प्रेम है। लेकिन आश्चर्य हुआ तब होता है, तब उस अश्वपाल का प्रेम किसी नर्तकी के साथ था। अब अश्वपाल ले गया, उस फल को किसी नर्तकी को दे दिया। नर्तकी जिनसे मैं प्रेम करता हूं, इसको सर्वथा यौवन बना रहे। अब देखिए कैसा, राजा ने रानी को, रानी ने अश्वपाल को, अश्वपाल ने नर्तकी को। नर्तकी के मन में आया कि भाई हमारा जीवन क्या है, दूसरे को संसार का सुख देना। मैंने तो शरीर को बेच दिया है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ शरीर मैंने तो बर्बाद कर दिया है। अब इसको नित्य यौवन बनाकर भी विषयों के ही कुएं में डूबना, इससे अच्छा तो यह है कि राजा रहेंगे, राजा का यौवन बना रहेगा, राज्य ठीक संग से सुचारू संपन्न हो पाएगा। इसलिए एक फल ले जाके मैं राजा को दे दूं। वो फल ले जाकर उस नर्तकी ने राजा भर्तृहरि को दिया। भर्तृहरि से कहा, ये फल ऐसा है, इसको आप पाएंगे, नित्य यौवन बना रहेंगे। राजा आश्चर्यचकित, जिस फल को मैंने रानी को दिया वो नर्तकी के माध्यम से मेरे पास कैसे आया? राजा पावर था उनके पास, खोजबीन की, जांच करवाई, हकीकत क्या है पता चलना चाहिए। तब बाद में सत्यता का ज्ञान हुआ कि ऐसी ऐसी स्थिति मैंने पिंगला को दिया, पिंगला ने अश्वपाल को दिया, अश्वपाल ने नर्तकी को दिया, और नर्तकी ने फिर मुझे दिया। तो राजा के मन में जो भाव आया, जिनको मैं प्रेम करता हूं वो किसी और से प्रेम करती है, और वो किसी और को चाहती, और जो मेरी पत्नी जो किसी और को चाहती, वो व्यक्ति किसी और को चाहता, और जो वो जिसको चाहता है वो किसी और को चाहती है। और एक प्रसिद्ध श्लोक है यहाँ,
याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापेण्यमिच्छति जनम स जनोन्यसक्त अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तम च ताम च मदनम च इमाम च माम च। हमारे संस्कृत के महापुरुषों में श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, चिंतन करते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। क्या इसका अर्थ क्या है? याम चिंतयामि, मैं जिनको चाहता हूं, सततम कब, हमेशा मैं जिसको चाहता हूं, मैं सा विरक्ता, और मुझसे प्रेम करती ही नहीं। वो किससे करती है? सापेण्यमिच्छति, वो किसी और से प्रेम करती है, और वो जिससे प्रेम करती हो स जनोन्य सकता, और किसी और में आ सकता है। और मेरे लिए अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्य, और मेरे लिए कोई दूसरी प्रसन्न होती है, दूसरी चाहती है मुझे। इसलिए क्या कहते हैं? धिक्तम, तम उस अश्वपाल को धिक्कार है, ताम मेरी पत्नी को धिक्कार है, धिक्तम च ताम च मदनम च, और ये सब वासना के कारण हुआ है। उस वासना को नियंत्रित करने वाले कामदेव को धिक्कार है, इमाम इस नर्तकी को धिक्कार है, माम च, और मुझे भी धिक्कार है। धिक्तम च ताम च मदनम च इमाम च माम च। इतना विलासी राजा। इस घटना के बाद पूर्ण वैराग्य, पूर्ण वैराग्य। और क्या बताऊं उनके विषय में, ऐसे विलासी राजा के कभी आपने कोई ऐसा कहीं मिला हो तो आप पढ़ना, ग्रंथ मिल जाए तो फिर ऐसे विलासी उनके विषय में आया है कि जब सीढ़ियां चढ़ते थे तो स्त्रियों, सुंदरी स्त्रियों के कंधे पे हाथ रख के चढ़ा करते थे। ऐसे विलासी राजा एक झटके में सब कुछ न्यौछावर करके एकांत में जाकर बिल्कुल वैराग्य भाव से खूब आनंद लेने लगे। बट और आपको कहूं, फिर उन्होंने ग्रंथ लिखा। 3 ग्रंथ उनके बड़े प्रसिद्ध है, अन्य ग्रंथ भी है लेकिन 3 महत्वपूर्ण है। एक ग्रंथ का नाम है नीति शतक, एक वैराग्य शतक, और एक श्रृंगार शतक। जब संसार के विलासों में आसक्त थे, भोगों में, उन्होंने जिस ग्रंथ को लिखा है उस ग्रंथ का नाम है श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक के विषय में आता है, यदि कोई विरक्त आदमी भी भर्तृहरि का श्रृंगार शतक पढ़ लेगा तो एक बार भोग की ओर आकर्षित हो जाएगा। जब विलास में थे तब उन्होंने लिखा, लेकिन जब पूर्ण वैराग्य आया उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। और वैराग्य शतक कोई पढ़ेगा तो कैसा भी भोगी क्यों ना हो, उसके मन में संसार के प्रति कभी न कभी घृणा अवश्य आए। पूर्ण वैराग्य था तो वैराग्य शतक, पूर्ण आसक्त था तो फिर उन्होंने श्रृंगार शतक। लेकिन उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, जीवन न पूर्ण आसक्ति से चल सकता है न पूर्ण वैराग्य से चल सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं जो मुख्य पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, जीवन सब कुछ खत्म करके पूर्ण रूपेण वैराग्य भाव आए तो भी नहीं चल पाएगा, पूर्ण वैराग्य से नहीं चलेगा हम जैसों का जीवन, और पूर्ण भोगी बनने पर भी नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने बाद में वैराग्य से कुछ उपरत होकर एक ग्रंथ और लिखा, उसका नाम है नीति शतक। तो जीवन कैसा चलता है? अत्यंत भोग से व्यक्ति लंपट हो जाए, नहीं चलेगा, और अत्यधिक त्याग से भी जीवन शुष्क हो जाता है, नीरस हो जाता है। जीवन नीति से चलता है। गोविंद या नीति की बात कर रहे हैं, जीवन को नीति से चलाओ। छोड़ छाड़ करके जंगल में जाने के लिए गोविंद नहीं कह रहे हैं, और संपूर्ण भोगों को जो है वहां वासना के कीड़े बनकर भोगने से भी जीवन नहीं चलेगा। यहाँ भगवान कहते हैं क्या, कैसे जीवन चलता है? शब्दादिन विषयानन्य इंद्रियाग्नि से जीवन।
भगवान यहाँ, और कहने का मतलब है भर्तृहरि का सिद्धांत है, जीवन भोग से भी नहीं चलता है, सब कुछ त्याग से भी नहीं चलता है। अत्यधिक भोगी लंपट हो जाता है और सब कुछ त्यागने वाला शुष्क हो जाता है, नीरस हो जाता है। और भगवान कहते हैं एकमात्र संयम ऐसा है जो व्यक्ति के जीवन को सरस बनाता है, रसमय बनाता है, और न भोग न वैराग्य। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ अपने इंद्रियों को विषय मत दो। मैं भगवान बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठाकुर जी 56 भोग आरोपते हैं। भगवान नहीं कहेंगे कि तुम रूखा सूखा खाओ, हरि गुण गाओ, ये सब ठाकुर जी नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को भोग तो दो, लेकिन वैसे भोग प्रदान पर करना जो वो भोग देने लायक हो। संयमाग्नि सुजो, इसलिए न सटना भोगों से, न हटना डटना, सजग रहना। सजग रहकर, और साधक कैसा होना चाहिए? सजग हो, सावधान हो तो साधक होगा। साधना सजगता में चलती है, इसलिए न भोगी बनो न बहुत बड़ा वैरागी बनो, आप नीतिवान बने। भगवान का यह सूत्र है। इसलिए पहली बात हम लोगों के लिए कठिन लगे, संसार के इंद्रियों से संबंध खत्म कर देना, भोगों को नष्ट कर देना। भगवान नहीं कह रहे हैं कि भोगों को पवित्र बना लो, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मैं कहूँगा आज आप सभी से कि हालांकि देखिए मेरा कहने का मन हो रहा है तो मैं कहूँ कि शाम के समय जैसे आप लोग प्रसाद पाएं, कभी भी पाएं, तो भाव ये रहे, आज हमने गीता में सुना है हमारी जो इंद्रियां है, ये इंद्रिय में क्या है? ये हवन कुंड है, इंद्रिय हवन कुंड है, और भोजन की सामग्री हम डाल रहे हैं, ये सामग्री। तो मेरे परमात्मा भीतर बैठे बैठे पा रहे हैं। और किस रूप में ठाकुर जी हैं? अंगुष्ठ मात्र। ठाकुर जी का स्वरूप है भागवत में, कहते हैं कि अंगूठे के बराबर ठाकुर जी का स्वरूप है। और कहाँ बैठे हैं? भीतर हृदय में एक कमल का पुष्प है, उस कमल के पुष्प में ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। और आप जो पा रहे हैं ना, वो धीरे धीरे ठाकुर जी उसका आरोप रहे हैं, ठीक ढंग से वो पा रहे हैं। तो इसका मतलब है भीतर जब परमात्मा बैठा होगा तो हम अपनी इंद्रियों के द्वार के माध्यम से अच्छी सामग्री का प्रवेश करा लें। ये भगवान कहते हैं सब कुछ त्याग के भागना, ये भगवान नहीं कह रहे हैं सब कुछ में बिल्कुल जो है लंपट हो जाना, ये भी नहीं कहते। ये मध्य मार्ग है हम जैसों के लिए। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजु। अब आगे के श्लोक की चर्चा करें। 27वां श्लोक, आइए इसका पाठ करें। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। भगवान कह रहे हैं अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि च प्राण कर्माणि ज्ञान दीपिते आत्मसंयम योगाग्नो जुहति। इसका अर्थ क्या है? अपरे और जो योगी जन है वे लोग संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को, इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को, प्राण की क्रियाओं को, जो प्राणों के द्वारा होने वाले, आगे प्राण कर्म जो प्राणों की चर्चा आएगी, प्राण अपान इत्यादि की चर्चा, वहां प्राणों का विस्तार से वर्णन होगा। प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान रूपी अग्नि प्रदीप्त हुई हो, ऐसे आत्मसंयम रूप योग अग्नि में आहूत करते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि कुछ योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा होने वाले कर्मों को, प्राणों के कर्म को ज्ञान रूपी प्रदीप्त आत्मसंयम रूप योग की अग्नि में होम करते हैं।
आत्मा का संयम, ये ठाकुर जी ने कहा वो योगाग्नि है। योग की आत्म संयम योग की अग्नि है। इसका कई भाष्यकारों ने कहा इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म हो वे सब आत्म संयम योग अर्थात आत्मा को समर्पित कर देना। भगवान एक शब्द का यहाँ मुझे बहुत प्रिय लगता है शब्द। जिन्होंने पंचदशी को कभी देखा हो, वेदांत का बड़ा दिव्य ग्रंथ है, उसमें कई प्रकार के दीपों का वर्णन है, नाटक दीप इत्यादि, लेकिन यहाँ एक दीप का वर्णन किया, उसका नाम है ज्ञान दीप। भगवान कहते हैं ज्ञान दीपिते, ज्ञान से प्रज्वलित जो अग्नि, जैसे घी से हम लोग अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना, जो घी से प्रज्वलित अग्नि है और स्थूल अग्नि, लेकिन जो ज्ञान से जो अग्नि प्रज्वलित होती है और सूक्ष्म अग्नि है, वो कैसी अग्नि है? तो कहते हैं आत्म संयम की अग्नि। ज्ञान दीप का मतलब क्या है? विवेक दीप। आपके विवेक से जो अग्नि प्रज्वलित होगी, और विवेक शब्द को भी समझने की आवश्यकता है। ये जो संयम है, आत्म संयम है, ये कैसा होता है, कैसे निर्माण होता है? बोले आपके ज्ञान से। ज्ञान से ही आत्म संयम का निर्माण होता है। और ज्ञान क्या है? विवेक क्या है? ज्ञान मतलब विवेक। विवेक क्या है? योग्य योग्य विवेक। मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, इसका विचार ही विवेक है। और जब विवेक को आप समझ लेंगे तो आपके जीवन में भी आत्म संयम की अग्नि प्रकट हो जाएगी। इस आत्म संयम अग्नि में जो होम करना, इसको बहुत सारे भाष्यकारों ने ज्ञान दीपिके, ज्ञान दीपिते, इसको जोड़कर क्या कहा है? समाधि रूप यज्ञ। जिस यज्ञ की चर्चा भगवान कर रहे हैं, इस यज्ञ का नाम क्या है? बोले समाधि रूप यज्ञ। एक दो तीन बातों पर हम चिंतन करें, और प्राय सभी का मत यह है, क्योंकि ज्ञान से जो अग्नि प्रज्वलित हो गई, विवेक का जागरण हो गया, और विवेक के जागरण से आत्म संयम हो जाए, वो व्यक्ति समाधि में तो पहुंच ही जाएगा। इसलिए महापुरुषों का, अधिकतर महापुरुषों का मत है, यहां भगवान ने जिस यज्ञ का वर्णन किया है वो समाधि रूप यज्ञ है। और देखिए, एक दो तीन बात समझना। समाधि किसको कहेंगे? समाधि में और निद्रा में अंतर है। योग की भाषा में मैं कहूंगा तो अष्टांग योग में 8वां जो सूत्र है वो है समाधि का। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि। समाधि की स्थिति योग में भी बहुत ऊंची है। यहां जो, और समाधि में और निद्रा में क्या अंतर लगता है? देखने में दोनों समान है। दोनों में, निद्रा में भी और समाधि में भी, जो स्थूल शरीर है हमारा, ये जो पंचभौतिक देह स्थूल काया है, उससे संबंध विच्छेद हो ही जाता है, संबंध छूट जाता है। शरीर होते हुए संबंध छूट जाता है। लेकिन दोनों में कह सकते हैं कारण शरीर से संबंध बना रहता है। स्थूल सूक्ष्म भले अलग है, लेकिन कारण शरीर से संबंध समाधि में भी और निद्रा में भी बना रहता है। इसलिए हम लोग सो के जगते हैं तो कहते हैं हम आराम से सोए। अरे भाई, आपको कैसे मालूम? आप तो सो गए थे। सोते समय स्थूल शरीर का भान नहीं है, बिस्तर पे कहां पड़ा है, कहां है हम। समाधि में भी प्राय वही स्थिति है। लेकिन एक बात बताऊं, निद्रा में बेहोशी है, समाधि में पूर्ण होश है। अंतर क्या है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और निद्रा में सारी हमारी वृत्तियां, वेदांत की भाषा में कहूंगा, निद्रा की अवस्था में हमारी सारी वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती है, और समाधि की अवस्था में अविद्या ही लीन हो जाती है।
पूर्ण जागृति, इसी का भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रदीप्त ऐसे परमात्मा की उपस्थिति रूप अग्नि, यही संयम अग्नि है, उसमें आहुति देते हैं। अब इसको और थोड़ा सा संकेत से कोशिश करें कि और अच्छी तरह समझ लें। देखिए, हम संसारी लोग क्या करते हैं, हमको जो प्रिय लगता है वो परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, तो हम स्वयं ले लेते हैं उसको। वे अपनी भक्ति से जो करते, और क्या कहते हैं, हमने ठाकुर जी को भोग लगाया और हमने पाया, और लोगों को रहता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमको जो अच्छा लगता है ना, आज ठाकुर जी को भोग लगा के हमने पाया। कभी कभी होता है। मैं एक गृहस्थ के घर में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अभी प्रकट हो जाएगा, वो बात अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कई लोगों जगह से जुड़े हैं, वहां से भी वो लोग जुड़े हुए। ऐसे एक जगह मैं रुका था, तो वहां एक दिन हमसे कहने लगे, महाराज जी आप मोमो खाते हैं क्या? मैंने कहा मैं नहीं खाता। पहली बात तो ये सब हमको पसंद भी नहीं है, हम खाते भी नहीं। बोले नहीं महाराज जी, हम तो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए पाते नहीं, घर में बनाते हैं। मैंने कहा कि मुझे, मेरे लिए मत बनाइए। तो कहा कि नहीं महाराज जी, आज हम लोगों के मन में भी इच्छा है, तो हम ठाकुर जी के लिए अपने हिसाब से, अपने ही द्वारा तैयार सामग्री से हम मोमो तई बना के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। मैंने कहा जब ठाकुर जी को आप लोग वैष्णव हैं, हम ले लेंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग अपना जो प्रिय वस्तु है, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, वो वस्तु हम ठाकुर जी को माध्यम बना के पा लेते हैं। सर्वानंद कर्माणि प्राण कर्माणि, क्योंकि प्राण अन्न से बनता है ना। और कुछ लोगों का एक स्वभाव होता है, कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा भैया आज ठाकुर जी को क्या भोग लग रहा है, ठाकुर जी आज क्या पाएंगे। वैष्णव लोग समझ जाएंगे इस बात को। और ठाकुर जी क्या पाएंगे आज, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, मतलब आज मुझे प्रसाद में क्या मिलेगा। यह भाव भी गलत नहीं है, यह भी एक संस्कार है कि परमात्मा को क्या पसंद है और परमात्मा को भोग लगा के हम पाए। हमारे मन में यह भाव है, वो व्यक्ति गलत वस्तु का तो भोग लगाएगा नहीं, क्योंकि वैष्णव है। लेकिन कुछ लोग जो खाद्य हो चाहे अखाद्य हो, खाने लायक हो चाहे पाने लायक न हो, ऐसी वस्तुओं को भी क्या कहते हैं, बोले हम भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम, भगवान को प्रिय है ना। जैसे आजकल की कहें कोई मांस इत्यादि, देवी को भोग लगाएंगे, बकरा काटेंगे, बलि देंगे, तब हम फिर उसको, ये देवी ने कब कहा है भाई बलि देना? हम अपनी वासना की पूर्ति के लिए कुछ काम कर रहे हैं, इसको समझना। ये अज्ञानी जन क्या है, माता का माध्यम बना के अज्ञानी जन अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, शिव जी को भांग अच्छा लगता है। मैं कई ग्रंथों को देख चुका हूं, मैं शिव पुराण की कथा सुनाता हूं, शिव चरित्र पे चर्चा करता हूं। जितनी मेरी बुद्धि है, मुझे तो ऐसा कहीं मिला नहीं कि भगवान शंकर भांग खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा आता है, चिलम उड़ाते, कहता है शंकर का प्रसाद है, शिवजी तो विष भी पिए थे, वो भी पी लो फिर। अरे भाई भगवान, और कोई लोग कहते नहीं भगवान को भांग चढ़ता है। देखो, चढ़ना अलग वस्तु है, भगवान शंकर को शीतलता प्रिय है भगवान, और कहते हैं कि जो भांग की तासीर शीतल होती है तो भांग चढ़ाया जाता है, अलग अलग विचार है। लेकिन जो वस्तु उनको चढ़ाया जाता है वो खाते हैं, आप गारंटी लेंगे क्या?
गणेश जी क्या दूब खाते हैं? फिर गणेश जी को तो दुर्बा चढ़ाया जाता है। तो भांग बिल्वपत्र सब खाते हैं शिव जी? भाई कोई वस्तु किसी को प्रिय हो इसका मतलब है कि लोग खा लेंगे। वनस्पतियां जो हम भगवान को फूल चढ़ाते, क्या फूल खा लेंगे भगवान? ये समझने जैसा है। हम लोगों ने क्या कर रखा है कि हम लोग अपनी वासना की पूर्ति का माध्यम भगवान के माध्यम से करना चाहते हैं। वासना का पूर्ति भगवान के माध्यम से, एक गलत है। मैं आपसे कहूं, अज्ञान में जो आपको आकर्षक लगता है और वस्तु आपको आकर्षक लग रहा है, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, अज्ञान में जो वस्तु प्रिय लग रहा है, जो वस्तु आकर्षण लग रहा है आपको, ज्ञान में आकर्षण लगे ये कोई गारंटी नहीं। ध्यान से समझना बात को, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा। ज्ञान में, अज्ञान की अवस्था में जो चीज आपको अच्छी लग रही हो, ज्ञान की अवस्था में वही चीज आपको अच्छी लगे, कोई गारंटी है? तो कर्मयोगी, जिसको ज्ञान दीपिते भगवान ने कहा, वो कर्मयोगी क्या करता है? अपना जो रस है, इंद्रिया, सर्वान इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि, इंद्रियां क्या है? ये रस लेती है। जिह्वा रस लेती है, आंख रस ले रही है, कान रस ले रहा है, स्वाद ले रहा है। तो इंद्रियों ने जिन रसों को लिया वो क्या कहते हैं? इंद्रियां, जो हमारी जो इंद्रियां है, जो रस के प्रति आकर्षित होती है, ज्ञानी जन जिनके ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, ऐसे जो योगी जन है वो क्या करते हैं? अपनी इंद्रियां ही भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसलिए सर्वान इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। इंद्रियों का रस भगवान को समर्पित करके पाना ये योगी जनों का कार्य नहीं है, ज्ञानी जनों का कार्य नहीं है। गोविंद कहते हैं, देखो कुछ 2-3 बातें मैंने आपसे कही। कुछ लोग कहते हैं भगवान के माध्यम से अच्छी वस्तु को लेते हैं, कुछ लोग भगवान को माध्यम बनाकर बुरी वस्तु का आस्वाद लेते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, ज्ञान दीपिते, ज्ञान की अग्नि, विवेक की अग्नि जिनके जीवन में प्रज्वलित हो गई, वो इससे भी ऊपर उठते हैं। रस लेने वाली इंद्रियां, रस लेने वाला प्राण, वो सब उनको ही समर्पित कर देते हैं। फर्क केवल आप सोचेंगे तो फर्क बहुत बारीक है, बुनियादी अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को जो आकर्षण लगता है वो भोग्य वस्तु प्रभु को समर्पित करके स्वयं लेता है, जबकि योगी व्यक्ति इंद्रियों को ही समर्पित करता है। रस का जो स्थान है वही परमात्मा को समर्पित कर दिया। क्यों? उसको मालूम है हमारी इंद्रियां कहां से संचारित हो रही है, इंद्रियों का चार्ज कहां से मिल रहा है। आप जरा सोचना, किसी वस्तु का रस आप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? कारण, क्योंकि भीतर से कोई चेतन शक्ति और इंद्रियों को अपनी ऊर्जा दे रहा है। थोड़ा आप बात समझ लेना, भीतर से कोई ऊर्जा दे रहा है ना, तभी तो आप रस ले पा रहे हैं। इसलिए ज्ञान दीपिते, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करें, मालूम तो पड़े कि वो भीतर से कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो हमारी इंद्रियों को एक शक्ति प्रदान कर रहा है। कारण, इंद्रियों एक गोलक की तरह है। इंद्रियों में, इंद्रियां एकदम बलवती है ऐसा नहीं, इंद्रियां गोलक है, लेकिन ये गोलक के पीछे जो शक्ति है ना, चार्ज, कोई परम तत्व का चार्ज है। उसको सुप्रीम पावर कहिए, परमात्मा कहिए, कोई नाम दीजिए उसको, लेकिन मुख्य रूप से वही हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अरे भाई, जैसे कुत्ता है ना, कुत्ता यदि सूखी हड्डी चबा रहा है और हड्डियों के घर्षण से उसके जबड़े से लहू टपक रहा है, जब कुत्ता समझता है मुझे कितना आनंद मिल रहा है, सूखी हड्डी से खून नहीं आएगा, उसकी इंद्रियों से मिल रहा है। कुत्ता समझता है इस हड्डियों से खून है,
हम लोग भी यही समझ रहे हैं, बुरा मत मानना। हम लोग सोचते हैं इंद्रियों के द्वारा हमको स्वाद मिल रहा है। इंद्रियां स्वाद नहीं देती। इंद्रियों के पीछे जो इंद्रियों में जो करंट दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, वो दिव्य चेतन शक्ति है, परमात्मा। वो हमको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो समर्पित इंद्रियों में होना है कि इंद्रियों को शक्ति देने में होना है। आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे आपके घर में 2 प्लग हो चार्ज करने वाले। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्लग लगा देते हैं, मोबाइल चार्ज करना हो, कोई वस्तु का चार्ज करना हो, लेकिन आप कभी कभी अनुभव किए होंगे उसमें से स्विच भी ऑन करते हैं लेकिन प्लग मोबाइल इत्यादि चार्ज नहीं हो पाता है। फिर हम दूसरे प्लग में देखते हैं और वहां लगा के जैसे लगा दिया, फटाफट चार्ज चालू हो गया। बस अंतर आप समझ जाएंगे। अज्ञानी और ज्ञानियों में ये अंतर है, वे लोग चार्ज तो लगा देते हैं लेकिन भीतर से ऊर्जा नहीं समझ पाते। वहां चार्ज लगा के छोड़ दिए, चार्ज होता नहीं है, और हम सोचते हैं हो रहा है, लेकिन ज्ञानी जन दृष्टि रखते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं, तो उस ऊर्जा को पहचान लेते हैं। तो फिर वहां जहां से इंद्रियां चार्ज हो रही है, हम वहां उस प्लग को जोड़ देते हैं। इंद्रियों को उस परम तत्व से जोड़ देना, इंद्रियों को वहां समर्पित कर देना, एक ज्ञानियों का लक्षण है। इसलिए श्लोक को समझने के लिए मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की। कहने का तात्पर्य है कि हम उस इंद्रियों को प्रदान करने वाले जो चेतन शक्ति है, वो परमात्मा, उनकी शक्ति को पहचानने की कोशिश करें। इंद्रियों के द्वारा स्वाद नहीं मिलता है, याद रखिएगा। अरे भाई, एक मजा हंसी की कथा मैं आपको सुना दूं। एक व्यक्ति, लेकिन इससे तत्व तो मिलेगा ही। एक व्यक्ति देख रहा था, एक चश्मे का दुकान था, ऑप्टिकल, और वहां एक व्यक्ति गया और चश्मे में जो दुकान पे डॉक्टर बैठा था, वो डॉक्टर के पास कहा कि मुझे मेरा आंख चेक कर लीजिए। और दूर से एक व्यक्ति देख रहा था। उस व्यक्ति को बिठाया और बिठा के डॉक्टर ने दिखाया तो चश्मे के फ्रेम चेंज किए। बोले आपको पढ़ने में आ रहा है? उसने कहा नहीं आ रहा है। फिर दूसरा चश्मा दिया, बोले अब आ रहा है? बोले अब भी नहीं आ रहा है। फिर तीसरा दिया, बोले अब? बोले हाँ मैं पढ़ पा रहा हूँ। बोले बोलिए। तो जो जो लिखा था, जैसे हम लोग कभी कभी चश्मा चेक करते तो करते, बोले हाँ ए है, ए क्यू है, ए बी है, उसने वो पढ़ के सुना दिया। दूसरा व्यक्ति था, वो भी चला गया। वो चश्मा लेके वो तो चला गया, जो देख रहा था वो व्यक्ति चला गया। वो व्यक्ति जाके कहा कि मुझे भी चेक करना है। और जैसे वो बैठ गया, उसने कहा पढ़ पा रहे हैं आप? तो फ्रेम बदलता गया, चश्मा बदलता गया। बोले पढ़िए। बोले नहीं आ रहा है। दूसरा, बोले नहीं आ रहा है। तीसरा, नहीं आ रहा है। जितने चश्मे थे सब चेंज कर दिया उसने। अब बोले अब भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। तब उसको कहना पड़ा डॉक्टर को, आप पढ़े लिखे भी हो? उसने कहा नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं। अरे भाई, जब पढ़े लिखे नहीं तो कैसे पढ़ पाएंगे आप? बहुत बढ़िया जवाब दिया। मुझे लगा कि आपके चश्मे के फ्रेम बदलने से पढ़ना भी आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा पढ़ना तब आएगा जब भीतर से आप पढ़े हों, तब बाहर का चश्मा बदल सकते हो। लेकिन भीतर से यदि पढ़ाई नहीं है तो बाहर के चश्मे भी बदल दो, आप पढ़ नहीं पाओगे। संकेत क्या है? ज्ञान भीतर से आता है, ज्ञान दीपिते। और भीतर से जब विवेक का उदय हो जाएगा तो संसार को आप पढ़ पाओगे, परमात्मा तत्व को पढ़ पाएंगे। आपको विवेक का उदय होने के बाद मतलब संसार को भी समझेंगे, परमात्मा को भी समझेंगे। फिर आपका भाव रहेगा हमारा अपना कौन है, ऊर्जा कहां से आ रही है, संसार से ऊर्जा मिल रही है हमको कि परमात्मा तत्व से ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, आपको अनुभव हो जाएगा। तो आपकी जो इंद्रियों में जो ऊर्जा है वो आपको समझ में आ जाएगा, उस परमात्मा के द्वारा है, ज्ञान दीपिते, प्रज्वलित हो रही है। तो हमें क्या करना है? इंद्रियों के कर्मों को उस परम तत्व में समर्पित करना है। सर्वान इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। देखो, मैं तो इतना ही कहूंगा, हमारी इंद्रियों को प्रिय लगे
ऐसी वस्तु ही भगवान को समर्पित करें, मुझे लगता है इससे बड़ा और कोई भ्रम नहीं। मैं एक छोटा, मेरी बात को आप लोग गलत अर्थ मत करना प्लीज। जैसे कोई फूल है, ठीक है, हमारे घर में पुष्प की बगीचा है, वहां से फूल लीजिए आप ठाकुर जी को। हम क्या करते हैं, कभी कभी जो वृक्ष में बड़ी शोभा दे रही थी वो फूल, हम उन फूल को ऐसे तोड़ देते हैं और वृक्ष की शोभा तो गई और हम कहते हैं हमने ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाया। एक तरह से सोचें व्यापक दृष्टि से, तो पेड़ में जो पुष्प था वो भी तो ठाकुर जी को ही समर्पित था, उस व्यापक तत्व को समर्पित था। हमने चढ़ाया तब समर्पित हुआ, इसका यह अर्थ नहीं। इसका तात्पर्य यह है, मैं एक निवेदन करूंगा कि भाव से समझें कि हम परमात्मा में ही समर्पित है, हमारी इंद्रियां वही समर्पित है, जो कुछ है सब उन्हीं के द्वारा ही तो है। इसलिए जिनके द्वारा है उनमें समर्पित। मेरा अर्थ, मेरी बात को गलत अर्थ में मत ले जाना कि मैं भी ठाकुर जी की पूजा करता हूं तो पुष्प चढ़ाता हूं, लेकिन ये भाव कि हमें भीतर से जब व्यापक दृष्टि आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा प्रकृति ही ठाकुर जी में है। बिना ठाकुर जी के प्रकृति भी टिक नहीं पाएगी। संपूर्ण जगत, मैं क्या, मेरी इंद्रियां क्या, सब कुछ परमात्मा में। लेकिन भगवान कहते सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जूहति ज्ञान दीपिते। उस भीतर से उस ज्ञान की अग्नि को प्रदीप्त बनाए। ज्ञान मतलब विवेक को जागृत करें। जागृत का मतलब ये हुआ हम समझें कि किस में हम आधारित है, हमारी इंद्रियों को ऊर्जा कौन दे रहा है, इंद्रियां किस पर आधारित है, जो मूल सबका आधार है उस पर हम समर्पित हो जाए। एक प्रकार का यज्ञ है, इसी का नाम है समाधि यज्ञ। अब समाधि क्यों? समाधि में अपनी सारी वृत्तियां एक तत्व में विलीन हो जाती है, इसलिए उसको कुछ नहीं होता है, भान नहीं होता है। क्या होता है? एक केवल परम तत्व का। इसलिए निद्रा में क्या हुआ, उस परम तत्व से हम अलग हुए, समाधि में उस परम तत्व की अनुभूति हुई। तो समझ में आया कि हमारी इंद्रियां, मन जितनी सारी हैं उसी में आधार, आधारित होइए, सत्ता होइए, एग्जिस्टेंस होइए, ये समझने की आवश्यकता। इसलिए मैं तो कहूंगा भगवान बार बार हमको यही संकेत कर रहे हैं, देखो मेरा हो जाओ, मुझ में समर्पित कर दो, भीतर से समझ लो। मैं एक बात और कहूंगा, श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर, गीता के 700 श्लोक कितना गहन है, और 700 श्लोकों में छोटा सा कलेवर है, गीता का छोटा सा ग्रंथ है। कुछ बातें भगवान ने ऐसा लगता है कि रिपीट की हो, लेकिन जिन बातों को भगवान ने रिपीट किया है वो प्राय इसी तरह से किया है कि मुझ मैं कौन हूं, मुझे समझकर मुझ में समर्पित हो जाओ। इस बात को भगवान ने बहुत जोड़ दिया है। मुझ मतलब उस परम तत्व। जब कृष्ण कहते आपके इष्ट शिव है तो शिव में समर्पित होना, राम है तो राम में समर्पित होना। कुछ श्लोक मैंने संग्रह किया है गीता के आधार पर, और आप लोग इस श्लोकों को नोट करके चिंतन करें। भगवान कितनी मजबूती से बार बार इसका संकेत हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। 9वें अध्याय का 34, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। आपके पास गीता हो, क्योंकि ये तो स्वाध्याय चल रहा है, तो आप लोग इसको देखिए जरा। 9वें अध्याय का 34वां अंतिम श्लोक। क्या कहते भगवान? मन मना भवबत भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम आत्मानं मत्पराय। अब आप ले जाइए इसको 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, इसको भी खोल लीजिए जरा, कोई बात नहीं। 18वें अध्याय का 65वां क्या लिखा है? अब इस श्लोक से उस श्लोक को मिलाना, इसलिए मैंने आपको कहा मन मना भवबद्ध भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु। ऊपर का पूरा बराबर एक जैसा है कि नहीं? 9वें अध्याय का 34वां, 18वें अध्याय का 65वां। मन मना
मुझे लगता है कि हमारे परम आदरणीय, आज मैं जिनसे बात कर रहा था, हमारे श्री पोद्दार जी, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, मैं उसका कुछ करेक्शन कर रहा हूँ, उनको बहुत अच्छा काम आएगा कि ऊपर का पूरा बराबर है, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु, और नीचे का ही थोड़ा अंतर है, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी। इसका अर्थ भी होता है मन मना भव, मन मुझ में दे दो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझ में और यहां भी कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु। आगे देखिए जरा, भगवान कहते हैं 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, फटाफट निकल जाएगा। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। यहां भी कहा मुझ में समर्पित हो जा, मुझ मतलब अधिष्ठान सत्ता में। बार बार ठाकुर जी क्यों कहना चाहते हैं, इसलिए मैं कई श्लोकों का उदाहरण देना चाहूंगा। फिर आप ले जाइए, पुनः आइए 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। पहले 34वां आपने देखा, अब 27वां देखिए, भगवान क्या कहते हैं, यद करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। तुम जो यज्ञ करते हो, जो कार्य करते हो, जो खाते हो, जो देते हो, जो तपस्या करते हो, हे अर्जुन, और मुझे समर्पित कर दो। आगे फिर देखिए 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, शायद अंतिम श्लोक है, 55, हाँ 11वां अध्याय अंतिम श्लोक। इसमें भगवान इसी तरह से श्लोक है, कई श्लोक ऐसा लगता है कि रिपीट हो रखा, लेकिन मूल हेतु क्या है, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यशमामेति पांडव। भगवान कहते मत कर्म कृत मत परमो, मेरे द्वारा मेरे लिए कर्म करने वाला बन, मेरा मुझसे जुड़ा हुआ आदमी बन, संसार की आसक्ति को त्याग कर मुझे ही प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह है, ये जो इस योगी की ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं, इसको कहना भगवान ये चाहते हैं, आत्म संयम योगाग्नो, मुझ में ही समाधि की अवस्था में, मुझ अधिष्ठान सत्ता में सब समर्पित कर देता है। तो क्या हुआ इसका अर्थ है, इसलिए आप लोग ज्ञान को प्रज्वलित करें, विवेक को जागृत करें, और मैं कहूं विवेक का जागरण सत्संग से होता है, सत्संग से विवेक होता है। रामचरितमानस का प्रसिद्ध चौपाई है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग क्या कब मिलता है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिला, और सत्संग से आपका विवेक जागृत हुआ, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुवीर चरण अनुरागा। तो कहने का मतलब, आप यदि विवेक को जागृत करना है, सत्संग करिए, शास्त्र का चिंतन करिए, महापुरुषों की वाणी सुनिए, अच्छा विचार मन में रखिए, आत्मचिंतन करिए, तब क्या होगा, विवेक का जागरण होगा। और विवेक का जब जागरण होगा, ज्ञान का दीप जलेगा, और ज्ञान का दीप जलते ही आपको मालूम पड़ेगा सत्य क्या है, इंद्रियां सत्य है या इंद्रियों को पावर देने वाला वो परम तत्व सत्य है। कैसे, अब इसको और अब एक बात से मैं समझने की कोशिश करूंगा। इंद्रियों के बिना हम रह सकते हैं, आंख न हो तो भी हम जीवन जी सकते हैं, तो क्या इंद्रियां मुख्य है? कान न हो तो भी जीवन जी सकते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, वो परम तत्व न हो तो इंद्रियां क्या काम आएगी? हम रह पाएंगे उस आत्मा के बिना? तो भगवान यहां कहना चाहते हैं, उस परम सत्य को स्वीकार करो, उस परम सत्य को पहचानो, और उसी परम सत्य की ऊर्जा से सब कुछ चल रहा है। इसलिए हम लोग क्या समझना है, इंद्रियों की तुष्टि के लिए भोग नहीं है, उस परमात्मा की तुष्टि के लिए इंद्रियों को ही समर्पित कर दो। इंद्रियों को पवित्र बनाकर परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना, ये योगियों का समाधि यज्ञ है।
अब आइए एक श्लोक में प्रवेश तो करें, अब चर्चा हो या न हो। इस श्लोक में भगवान ने 1 2 3 4 और 5 यज्ञों का वर्णन किया। कुछ महात्माओं के अनुसार इस 28वें श्लोक में भगवान ने 4 यज्ञों का वर्णन किया है, लेकिन अधिकतर महापुरुष कहते हैं इसमें 5 यज्ञों का वर्णन है। कैसे, इसका पाठ करते हैं। आइए, बड़ा दिव्य श्लोक है। श्लोक है 28वां। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। भगवान यहां कहते हैं कि संसितव्रता यतयः, संसितव्रता तीक्ष्ण बुद्धि वाले विवेकी महापुरुष जो प्रयत्नशील है। संसित व्रता का अर्थ है तीक्ष्ण बुद्धि जिनकी। ऐसे यतया, यतया शब्द का अर्थ है ऐसे, कुछ लोग कहते हैं यतया मतलब सन्यासी। यतया शब्द का अर्थ है प्रयत्नशील, जो हमेशा आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले प्रयत्नशील जो साधक हैं, इसका अर्थ है संसित व्रतायतया द्रव्य यज्ञ तपोयज्ञ तथा अपरे योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। कुछ लोग क्या क्या करते हैं, कुछ अन्य योगी जन जो कैसे योगी, संसित व्रत है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले जो प्रयत्नशील है, और साधक द्रव्य यज्ञ करते हैं, तप यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं और ज्ञान यज्ञ करते हैं। इसका मतलब कुछ लोग कहते हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से, इसको एक ही कहते हैं, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। लेकिन यहां कुछ अधिकतर महापुरुष कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये अलग अलग। ये इस तरह से करेंगे तो यहां 5 प्रकार का यज्ञ हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ सबसे पहला। 5 मिनट हमारे पास टाइम भी है, 5 यज्ञ में एक यज्ञ में तो प्रवेश कर ही लें। द्रव्य यज्ञ, देखिए द्रव्य यज्ञ क्या है। द्रव्य यज्ञ है जैसे द्रव्य है, द्रव्य किसको कहते हैं, हमारे पास जो संपत्ति है, जो पदार्थ है, वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। उस पदार्थ को भगवान में समर्पित करना मतलब सदुपयोग करना, ये द्रव्य यज्ञ है। कुछ योगी जन, कुछ कर्म योगी ऐसा द्रव्य यज्ञ करते हैं। हमारे पास जो संपत्ति है, देश काल पात्र को देखकर उसका सदुपयोग करें, ये आपके लिए द्रव्य यज्ञ बन जाएगा। हमारे पास जो सरप्लस है, जो अतिरिक्त परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित करना, ये द्रव्य यज्ञ है। मुझ में कोई कमी है तो चलेगा, मैं उसको सहन कर लूंगा, लेकिन दूसरे की कमी को पूरा करूं, ये भी द्रव्य यज्ञ है। मैं किसी के काम आऊं, ये भी द्रव्य यज्ञ है। भूखे को भोजन देना, नग्न को वस्त्र देना, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की व्यवस्था करना, द्रव्य यज्ञ है। इसलिए वस्तुओं को होम करना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, यज्ञ में वस्तु एकत्रित करते हैं और हवन करते हैं, ये भी द्रव्य यज्ञ है। अब हम लोग यहां थोड़ा सा ज्ञान की दृष्टि से इस द्रव्य यज्ञ को समझें। जैसे द्रव शब्द का अर्थ है जो द्रवित हो जाए, पिघल जाए, समर्पित हो जाए। तो हमारे ज्ञानी जन इस गीता के इस श्लोक की चर्चा में द्रव्य यज्ञ मतलब कार्य का कारण में लय कर देना,
कारण है भगवान, वस्तुएं है कार्य। कैसे? वे उदाहरण देते हैं। द्रव्य यज्ञ तत्पदार्थ है प्रधान, तो उनको एकत्रित कर दो और एकत्रित करके होम करना। कारण में ले, परमात्मा है कारण, वस्तु है कार्य, उन कार्य को कारण में कैसे उदाहरण दिया। जैसे बर्फ द्रव्य है ना, द्रवित हो जाए, पिघल जाए, बर्फ है पिघल गया, क्या हुआ? पानी। अब हमने आभूषण को समर्पित कर दिया, कहां? बोले सोने में। घड़े को समर्पित कर दिया मिट्टी में। तो विभूति का जो योग है, विभूति जो हमारे पास है, उसको योग में लीन कर देना, यह भी द्रव्य यज्ञ है। कहने का तात्पर्य ज्ञान की दृष्टि से द्रव्य यज्ञ कार्य का कारण में लय कर देना। जो भी वस्तुएं हैं ना, ये कार्य है और परमात्मा उसका कारण है, उसी कारण से कार्य प्रकट हुआ है। तो संसार के सारे वस्तुएं क्या है? बोले द्रव्य के समान है। आपका शरीर क्या है? द्रव्य के समान है। और कुछ महापुरुषों का चिंतन यह है, शरीर आदि जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं वो परमात्मा कारण है, परम कारण है। उस परम कारण में अपने आप को हवन कर देना, ये भी द्रव्य यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ। तो हम लोग ये समझ लें, हमारे भीतर परमात्मा बैठे हैं, हम लोग भी द्रव्य यज्ञ के माध्यम से वस्तुएं उसी परमात्मा को प्रदान कर रहे हैं, ये भाव समझ लेना। और आज इसी एक यज्ञ की चर्चा हुई, आगे अन्य तप यज्ञ, योग यज्ञ और फिर स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की चर्चा हम लोग करेंगे। और मैं कहूँगा ये भगवान ने बड़ा दिव्य सूत्र दिया है। ये 5 यज्ञ की चर्चा, 4 यज्ञ द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और 5 यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 यज्ञ जो हमारे लिए हैं, और ठाकुर जी इसका बड़ा विस्तार से ठाकुर जी कह रहे हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। आप लोग प्रेम से सुन रहे हैं, आनंद लें। आगे की चर्चा कल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।